जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्राट की, एक ऐसे बादशाह की जिसने उस असली क्रूस को खोजा जिस क्रूस पर यीशु मसीह लटकाए गए थे। इसी सम्राट द्वारा पवित्र भूमि का पुराना नाम यरूशलेम दोबारा रखा गया, क्योंकि इज़राइल देश रोमी शासन के अधीन था, तो रोमियों ने यरूशलेम का नाम एलिया कैपिटोलिना रख दिया था। इन्हीं की वजह से यरूशलेम को उसका असली नाम वापस मिला। ये वही सम्राट है जो कभी सूर्य देव के पुजारी हुआ करते थे और सूर्य को ही एकमात्र ईश्वर जानकर पूजा किया करते थे। और जहां पतरस और पौलुस की मृत्यु हुई, वहां इन्होंने दो महामंदिर अर्थात बेसिलिका बनवाए, एक वेटिकन पहाड़ी पर और दूसरा शहर पनाह के ठीक बाहर आस्टियन मार्ग पर। इसी बादशाह ने मसीह के क्रूसित होने के सटीक स्थान को खोजा और उस पर चर्च बनवाई, जिसका नाम द चर्च ऑफ होली सेपल्चर है। इस बादशाह को परमेश्वर ने स्वप्न में यह आदेश दिया था कि अपने सैनिकों की ढालों पर स्वर्गीय चिन्ह बनाओ। मसीहत के संरक्षण में इनके सैकड़ों ऐसे काम हैं जो इन्हें सम्राट कांस्टेंटाइन महान बनाते हैं। जी हाँ, कांस्टेंटाइन महान या कांस्टेंटिन, यही इनका नाम है। तो ये कौन है और क्यों इन्हें मसीहियों द्वारा इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है? तो आइए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। Power, authority and influence shaped our world. This is his story. A story of romance, intrigue, power and conquest. Constantine the Great. Game changer. तो साथियों, कांस्टेंटिन का पूरा नाम फ्लेवियस वेलेरियस कॉन्स्टेंटिनस था। इनका जन्म 280 ईस्वी में 27 फरवरी के दिन हुआ था। इनकी प्राथमिक भाषा लैटिन थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद तुरंत इन्हें सेना द्वारा सम्राट घोषित कर दिया गया। इनके युद्धों की एक श्रृंखला है। इन्होंने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। ईस्वी 324 में यह रोम के इर्द गिर्द और पूर्व और पश्चिम दोनों का सम्राट बन गया। शुरुआत में यह सम्राट कांस्टेंटिन सूर्य देव के पुजारी थे और अब तक वे अपराजित सूर्य को एकमात्र ईश्वर मानकर पूजा किया करते थे। लेकिन सम्राट ने अपने पिता से यह सुना था कि कोई एक ईश्वर है जो इस पूरे संसार पर प्रभुता करता है। इनका पहला अनुभव एक दोपहर को हुआ, जब इन्होंने सूर्य देव को छोड़कर अपने पिता के परमेश्वर को पुकारा और कहा कि वे उन्हें बताएं कि वे कौन हैं और मुश्किलों में वे उनकी सहायता करें। उनकी प्रार्थना के तुरंत बाद इन्हें आकाश में सूर्य की तरह चमकता हुआ क्रूस दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, इस चिन्ह से विजय पाओ। उसी रात प्रभु यीशु मसीह उनके स्वप्न में आए और उन्हें यीशु मसीह ने अपने चिन्ह का निशान बनाने और शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उपयोग करने को कहा। बाद में जब ये सम्राट रोम के प्रवेश द्वार पर पड़ाव डाले हुआ था, तो स्वप्न में उसे अपने सैनिकों की ढालों पर परमेश्वर के स्वर्गीय चिन्ह उसको बनाने का आदेश मिला।
इसके बाद कॉन्स्टेंटिन ने स्वयं को मसीही समझा और अपने पत्रों में स्वयं के लिए ऐसे ही शब्दों का उपयोग किया। जब युद्ध आरंभ हुआ, कॉन्स्टेंटिन रोम के मिलविनियन पुल पर पूर्ण विजय प्राप्त कर गया और सन 312 ईस्वी में साम्राज्य के पश्चिम आधे राज्य का वे सम्राट बन गया। उसने अपने विजय का श्रेय मसीहियों के परमेश्वर को दिया। उसने मसीहियों के ईश्वर को चुनौती दिया था और उस ईश्वर ने अपना वादा पूरा किया था। मिलवियन पुल पर विजय के बाद से मसीहत के प्रति उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। देवताओं को चढ़ाए जाने वाला राजकीय बलिदान बंद कर दिया गया। उसने चर्च को पसंदीदा स्थान दिया। मानवीय सुधारों की नीति पर यह सम्राट चलता रहा। इसने यहूदियों और अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की तरह मसीहियों को भी बराबरी का अधिकार दिया और हर एक नागरिक को अपना अपना धर्म चुनने का अधिकार दिया। इसी के साथ सताव के समय जब्त की गई सभी संपत्तियों को विश्वासियों को वापस करना था। आमतौर पर यह व्यवस्था मिलान की राजाज्ञा के नाम से जानी जाती है। अगले वर्षों में सम्राट ने ऐसे नियम बनाए जो सच्चे मसीही नैतिकता का परिचय देते हैं, जिसमें मानव समाज का लगभग प्रत्येक संबंध बदल गया। दासों और अपराधियों के चेहरों को दागना बंद किया गया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की समानता परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। गुलामों को क्रूस पर लटकाने की सजा समाप्त की गई। तलवारबाजों का प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया। अनचाहे बच्चों को मार डालना बंद करवाया गया और यौन अनैतिकता के मामलों में कड़ा दंड देकर विवाह को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा धर्मशास्त्र की कई प्रतियां, कई कॉपियां उपलब्ध कराई गई और शहीदों के शहादत स्थलों पर नए चर्च भवन बनाए गए। पवित्र भूमि का पुराना नाम यरूशलेम पुनः रखा गया। सम्राट ने मसीह के क्रूसित होने के सटीक स्थान को जानने का प्रयास किया और वहां भी उसने एक चर्च बनाई। रोम में इस सम्राट ने पतरस और पौलुस की मृत्यु की जगह पर एक स्मरणार्थ 2 महामंदिर, 2 बसिलिका बनवाई। उसकी मां ने जो आदर के पद पर सम्मानित की गई थी, प्राचीन मसीही स्थानों की लगन से खोज की। बैतलहम और जैतून की पहाड़ी पर महामंदिर बनाए गए और महामंदिर को बनाने का श्रेय आज दिन तक इन्हीं को दिया जाता है। और परंपरा अनुसार सम्राट ने वो असली क्रूस खोजी जिस पर यीशु मसीह लटकाए गए थे। सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक नई राजधानी की नींव डाली। ईस्वी 324 में इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल नामक शहर का निर्माण किया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि खूबसूरती और वैभव में रोम को टक्कर देने लगा था, और ये शहर 1453 में इस्लाम के शासन के सामने हथियार डाल देने तक बना रहा। लेकिन सम्राट अपने द्वारा बनाए गए इस शहर का आनंद लेने के लिए ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा। जब वे मृत्यु के करीब ही थे तो इन्होंने बपतिस्मा लिया और अपने बाकी के दिन बपतिस्मे के समय पहने हुए वस्त्रों में ही इन्होंने बिता दिए। ईस्वी 337 में पिंतेकुस्त के दिन, उसके पर्वोत्सव के दिन इनकी मृत्यु हो गई और अंतर्राष्ट्रीय दुख के मध्य उन्हें उनके द्वारा बनाए गए शहर कॉन्स्टेंटिनोपल में मिट्टी दी गई। बाद में कॉन्स्टेंटिन को कॉन्स्टेंटिन महान की उपाधि दी गई। यह सम्मान इतिहास में बहुत
कम लोगों को दिया गया है। सम्राट के रूप में वे दक्ष, चतुर और प्रवीण था। उसने एक ऐसा रोमी साम्राज्य बनाया जिसमें सभी नागरिक एक शांतिपूर्ण राजदंड के अधीन थे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को तमाम मसीही भाई बहनों से साझा करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। महिमा प्रभु की चैनल द हीरोज ऑफ फेथ सीरीज में और भी ऐसे नए नए वीडियो लाता रहेगा ताकि विश्वास के योद्धाओं की गाथा सभी मसीहियों तक पहुंच सके जिन्होंने विश्वास की रखवाली की और कहलाए द हीरोज ऑफ फेथ। तो परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों पर अपने अनुग्रह भरे हाथ सदा सर्वदा के लिए रखे रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।